मैं राज्यपाल को एक नोटिस देके अनशन किया। ये कौन घुसा है मेरे बिल्डिंग में, किसका कब्जा है? मेरा कहना है जिस हाईकोर्ट का एडवोकेट है वो एलिवेशन हो गया, हाईकोर्ट जज बन गया, तो वही हाईकोर्ट में नहीं रहना चाहिए। मैं हाईकोर्ट में ही लड़ूंगा जब तक मैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने हर चीज़ देखना चाहिए। उनके जजेस सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे मैटर, क्यों डिसीजन नहीं हो रहा है? फोटो में कौन है इसमें? शिवराज पाटिल चाकूरकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जयदेव क्षीरसागर मिनिस्टर और शिवाजीराव पंडित मिनिस्टर, ये सब लोग 25 आमदार मेरे उद्घाटन को थे 17/5/92 को। इसका बदला बोलकर अपोजिशन का लीडर जो है उन्होंने बैंक के प्रमुख होने की वजह से ये बिल्डिंग को और मेरे को सताना शुरू कर दिया है। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर और हमारे बीच में एक बहुत ही अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही है जी। प्रदर्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, देश में आपने घोटाले बहुत सुने कि बैंकों से पैसे लेकर तमाम लोग भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या का आपने देखा होगा, मेहुल चोकसी है और नीरव मोदी, उन लोगों ने बैंकों को चुनने लगा, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। लेकिन आज हम जिस घटना की जिक्र करने वाले हैं उस घटना में ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। उसके वास्ते लेना था उसके पुड़ारी को और उनमें कुछ कार्यालय बनाने थे, उसके मुझे तकलीफ देने के वास्ते पूरा फाइनेंस नहीं किए और वो कब्जे में लेने के वास्ते वो पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहने की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर है उस जमीन को कब्जा लेने के लिए आपके ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर है। कौन है पॉलिटिकल पार्टी से, कौन है जो आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर करके आपकी जमीनों को ले रहा है? मुंडे उनके बैंक के जो है ना सदर थे, अब पंकजा मुंडे उनकी लड़की उनके बैंक की उसके प्रमुख है और उन्होंने जो है ना मेरा कब्जे में लेके वो वहाँ बैंक का हेड ऑफिस करना चाहते थे। मैंने उसको नहीं दे दिया। क्या कीमत है उसकी देव बोलकर हमारी बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो है ना मेरे को बहुत दूर। वर्तमान समय में बिल्डिंग के ऊपर कब्जा किसका है? बैंक ने सील किया है और किसको दिया है यही पूछने के वास्ते मैं राज्यपाल को एक नोटिस देके अनशन किया। ये कौन घुसा है मेरे बिल्डिंग में, किसका कब्जा है? तुम तो रिकवरी के वास्ते सील करे, उसको लिलाव करना चाहिए। लिलाव 2003 में बताए 29,75,000 के लिए वो लिलाव बताए, एक भी पैसा बैंक ने वसूल नहीं की। मार्केट वैल्यू क्या है इस समय आपके बिल्डिंग की? इस वक्त मार्केट वैल्यू 25 करोड़ है। 25 करोड़ रुपए आपके बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है और उसको नीलामी की उन्होंने रेट क्या लगाए थे, कितने में उन्होंने? 29,75,000 रुपये। 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को मार्केट की और उन्होंने 29 लाख रुपए में मात्र इतने कम पैसे में नीलामी की प्रक्रिया कराया। उसका पैसा भी नहीं लिया है, सिर्फ पेपर पे बताया हुआ है नीलाम। इसके वजह से हाईकोर्ट ने ये सब सुन के एक कमीशन नियुक्त किया है विशाल नाम का कमीशन को 2 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने ही कमीशन नियुक्त किया है चार्टर अकाउंटेंट को। वो चार्टर अकाउंटेंट को गए 3 साल से बैंक कागज नहीं दे रही है, मेरे लोन के अकाउंट नहीं दे रहे हैं। अभी आपका मामला कहाँ पे है? हाईकोर्ट औरंगाबाद में है। 4190/18 रीट पिटिशन है। वो सुनने के वास्ते तारीख देते हैं, तारीख नहीं लगाते, तारीख लगाते हैं, रीच नहीं होता, रीच होता है प्लीड करता हूँ 1 घंटा भर तो वो एडजर्न हो जाता है, फिर दूसरी तारीख आती है। आपको लगता है कि पूरा ऊपर से सिस्टम जो लगा हुआ है आपको कहीं ना कहीं दबाना चाहता है? वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या प्रशासन हो या फिर पॉलिटिकल पर्सन हो, सारे लोग मिलकर आपके बिल्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा करने के मकसद से है। जो एडवोकेट मेरे साथ थे 1996 में और वो बैंक के जो वकील थे वही जज बन गए हैं। अच्छा, बैंक के वकील ही जज बन गए? बैंक के वकील ही पूरे जज बन गए हैं और 10-12 वकील पॉलिटिशियन ने प्लानिंग से बैंक के वकीलों को या उनके नज़दीक के वकीलों को जज बन के सब खेल खंडोबा शुरू हो गया है। आपको लग रहा है कि आपके में फेवर में फैसला इसलिए नहीं आ रहा है कि जो बैंक का वकील है वही इस समय जज है, तो कहाँ से आएगा? वहाँ तो मुखिया जज है, वहाँ का मुखिया जज है। कोई जजमेंट अच्छा आने लगता है तो फिर बदल देते हैं। जजमेंट बदल क्यों देते हैं? उसकी नोटिस मैंने हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को देके मैं यहाँ अनशन कर रहा हूँ। इसके खिलाफ में आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दाखिल किया कि जिस वकील बैंक का वकील थे उनको जज बनाया गया है, तो इसके खिलाफ आपने कोई पिटीशन दायर किया कि उन्हें बदला जाए? पिटीशन नहीं दायर किया है। मैं बहुत सालों से मैं झगड़ रहा हूँ जिस हाईकोर्ट के एडवोकेट को वहाँ के हाईकोर्ट का जज नहीं बनाना। क्यों? तो वो अपने फेवर में के लोगों को न्याय दे सकता है, अपने रिलेटिव को न्याय दे सकता है, अपने जूनियर को न्याय दे सकता है। ऐसा मेरा कहना है। जिस हाईकोर्ट का एडवोकेट है वो एलिवेशन हो गया,
हाईकोर्ट जज बन गया तो वही हाईकोर्ट में नहीं रहना चाहिए। रहने के बाद हमारे शहर के लोगों को तकलीफ देना शुरू आपको लगता है कि जब तक वो है वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा, मैं वही लिख रहा हूँ। नहीं तो आगे की लड़ाई क्या होगी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है? आगे की लड़ाई है क्या अगर आपको न्याय नहीं मिलता है? मैं हाईकोर्ट में ही लड़ूंगा जब तक मैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने हर चीज़ देखना चाहिए। उनके जजेस सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे मैटर, क्यों डिसीजन नहीं हो रहा है, क्यों? कैसे डॉक्यूमेंट है आपके हाथों में? एक आपने डॉक्यूमेंट ले रखा है, ये जो फोटो है कैसी चीज़ है, दिखाएं जरा। ये फोटो जो है, ये फोटो है 17/5/1992 में। फोटो में कौन है इसमें? शिवराज पाटिल चाकूरकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जयदत्त क्षीरसागर मिनिस्टर और शिवाजीराव पंडित मिनिस्टर, ये सब लोग 25 आमदार मेरे उद्घाटन को थे 17/5/92 को। इसका बदला बोलकर अपोजिशन का लीडर जो है, उन्होंने बैंक के प्रमुख होने की वजह से ये बिल्डिंग को और मेरे को सताना शुरू कर दिया है। आपके होटल के ओपनिंग में सारे मिनिस्टर मौजूद थे? सारे मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। इसी के बदले में आपके जमीन को इस समय कब्जा में लिया जा रहा है? नहीं, उनके फायदे के वास्ते कब्जा, कोई भी अच्छी चीज़ कब्जा में लेने के वास्ते ये वो पॉलिटिशियन है। और वो पॉलिटिशियन ये बिल्डिंग कब्जे में लेके उनको अपना हेड ऑफिस करना था, बैंक का हेड ऑफिस करना था, सब उनकी लालच थी। लेकिन मैंने कभी नहीं माना। कब तक बैठेंगे धरने पे? मैं आज ही शाम तक बैठूंगा। मुझे सुप्रीम इसके बाद आगे की लड़ाई क्या है आपकी अगर कोई सुनता नहीं है तो? सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट में जैसा चलेगा वैसा मैं मैटर लड़ूंगा। विवरण बताइए आपके साथ जैसे बैंक ने क्या नाम फ्रॉड किया, इसका शुरू से लेके लास्ट तक आप बताइए किस तरह से प्रक्रिया आपने करा इसका। मैंने 611 रीट पिटिशन 611/96 को मैं दाखिल किया था। दाखिल नहीं किया था आपने, बैंक से किस तरह से अप्लाई किया लोन के लिए बैंक और उसने कैसा मतलब समय अपना मैंने कितना पैसा दिया आपको, उसके बाद रिकवरी कैसे वो ले रहे हैं आपसे? मेरे को बैंक में G+3 का प्लानिंग था, उसको 36 लाख रुपए मंजूर करे बैंक के बोर्ड ने। मेरे को देना चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन को, उन्होंने देते देते 12 लाख दिए, बाद में का बंद कर दिए, बस तुमको नहीं देना है बोलकर। वो कब्जे में लेने के नियत से वो रिकवरी कितने की? रिकवरी 12,75,000 की रिकवरी थी। 2 हफ्ते रह गए बोलकर उन्होंने सील कर रख दिए। 12 लाख देने के बाद उन्होंने क्या कहा? नहीं, देने का सवाल ही नहीं आता ना। मेरे को 36 लाख दिए बगैर और 35,000 रुपये के बॉन्ड पे एक एग्रीमेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग वर्क द इंस्टॉलमेंट विल बी स्टार्टेड, दिस इज द एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को तोड़ते हुए जबरी उन्होंने 2 हफ्ते कैसा लगाए मालूम नहीं, हफ्ते ही नहीं हो सकते, उन्होंने वो हफ्ते है बोलकर वो कब्जे में ले दिया है। और ये कब्जे में देने वाले जो कौन रहते, रजिस्ट्रार, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर रहते वो रहते हैं। और एक बार 101 का सर्टिफिकेट दे दिया तो वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से वो सीज करने का उनको परमिशन आती है। आपने पैसा किससे लिया था? बैंक से लिया था, कोऑपरेटिव बैंक से। डी वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, परली वैद्यनाथ, वहाँ से ब्रांच ऑफ बीड को, वहाँ से मैंने पैसे लिया। उन्होंने 12 लाख भी देने को 5,40,000 पहले मंजूर करे, वो देने के बाद फिर 7,50,000 मंजूर का हफ्ता करे, वो देने को भी एक साल का गैप करे, सब सताने की कोशिश रही। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम ले रहे थे, इसमें किसकी मिली भगत रही? इसमें एक ही है मेन बोले तो गोपनाथराव जी मुंडे, कैलाशवासी गोपनाथराव मुंडे। इन्होंने जो है ना वो रहे नहीं है 14 से, फिर वो 14 उनकी लड़की पंकजा मुंडे है, उसकी भी साथ अभी 140 करोड़ का जो है ना फ्रॉड, एक वहाँ गहान रखी हुई, सब फ्रॉड है। वो भी अभी पुलिस केस हो गए उनके ऊपर भी। उन्हीं का कोऑपरेटिव बैंक है। और ये जो बैंक है कभी भी जो है ना डूबने वाली है, वहाँ पैसा ही नहीं है, सब फ्रॉड है उसमें। मैं हाईकोर्ट में प्लीड किया है, ये डूबने के बाद मेरा 100 करोड़ का भाड़ा आने वाला है। 10/1/96 को जब्त किया है। जब से उन्होंने लिलाव नहीं करने से ऑल दी लाइबिलिटीज गोज टू द बैंक, तो मेरा भाड़ा बनता है 100 करोड़ का। वो मेरा भाड़ा मेरे को नहीं मिलेगा, वो बैंक बंद हो जाएंगे तो मेरा कैसा होगा? आई हैव प्लीडेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ये सैटरडे और संडे को मैटर लगा दो और ये मैटर फिनिश कर दो। और ये 96 से मैटर है। आई एम हाउसलेस नाउ, I am residing at rented house, and now near about the property of this hotel building is more than 25 crore. I have pleaded before the Honorable High Court, but whereas the chief of the Aurangabad High Court judge is a advocate of the bank, elevated as an chief justice.
the collusion may be there. I am not blaming on the High Court, but this is the situation. Has to the Chief Justice of India must investigation in this matter. There is every law is having provided that. इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके लिए द्वारा जब टीम गठित की जाती है तो आपका मानना है कि उसमें जो चीफ जज बैठे हैं वहाँ पर हाई कोर्ट के, उन पे आपको बिलीव नहीं है, तो उसके लिए आप किससे मांग करना चाहेंगे कि उनको हटाकर किसी और को वहाँ पर बैठाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके? उनको हटा नहीं सकते वो। हाँ। क्यों? तो ये क्या है, हाई कोर्ट जज को हटाना ऐसा कोई ये नहीं है, उनको इम्यूनिटी है बहुत सारी। फिर भरोसा कैसे होगा जांच के ऊपर? मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करो बोलकर मेरा एप्लीकेशन है। दिल्ली आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपने केस दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करो मैं मैटर, नहीं तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करो। यहाँ के जजेस मेरे को न्याय नहीं देते। ये मेरा मेन कंटेंशन ऑफ दिस हंगर स्ट्राइक है। चलिए, इनकी यही प्रमुख मांग है कि इनके केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि इनको विश्वास हो सके। नहीं तो बम्बई हाई कोर्ट करो, दिल्ली या बम्बे हाई कोर्ट। और तुम इंटरप्रेट करते हो एज पर लॉ। मेरे को क्या डिसीजन देना है दो। पेंडिंग डिसीजन पत्र को पिटिशनर का उम्र 72 ईयर्स है, उसका आई ऑपरेशन करने का है पिटिशनर सौ अंजलि चिकले का, तो डॉक्टर ने इनस्टेबल हेल्थ है बोलकर उनका ऑपरेशन कैंसिल किया हुआ है। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी हाई कोर्ट के सामने हमने प्लीड किया हुआ है। मेरी एज 78 ईयर्स है, मैं 1996 से स्ट्रगल कर रहा हूँ ये मैटर के वास्ते। पॉलिटिशियन है इसमें, हाई कोर्ट जजेस का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मेरे को अलग अलग ढंग से जो है ना सताने का। इनका यही कहना है कि इनकी और इनकी पत्नी की उम्र इस समय बहुत ज़्यादा है, 70+ के हैं, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इनके केस को ट्रांसफ़र किया जाए मुंबई या दिल्ली। जुड़े रहेंगे आगे इनके साथ।